उत्तराखंड में धामी सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने पर 23 मार्च को प्रदेश भर में कार्यकर्ताओं के द्वारा कार्यक्रमों की व्यस्तता रहेगी। वहीं आज कोटद्वार नगर निगम में विगत 3 वर्षों में हुए धामी सरकार की जन सेवा में हुए विकास योजनाओं व उपलब्धियों को जनता के सम्मुख रखते हुए आज कोटद्वार नगर निगम के महापौर शैलेंद्र सिंह रावत ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में महापौर शैलेंद्र सिंह रावत ने अपनी सरकार के 3 वर्षीय विकास योजनाओं को गिनाया, जिसमें मुख्यतः 3 साल बेमिसाल हर वायदे पर खरी उतरी सरकार व समान नागरिक आचार संहिता का ऐतिहासिक निर्णय, लैंड जिहाद से हुए कब्जे की 144.5 हजार एकड़ से अधिक भूमि मुक्त, महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण, आर्थिकी बढ़ाने के कई निर्णय, सांस्कृतिक संरक्षण व जमीन बचाने को मजबूत भू कानून, रोजगार के लिए सजग धामी सरकार ने पारदर्शी तरीके से 20,000 से अधिक युवाओं को दी सरकारी नौकरियां। वहीं शैलेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड की बागडोर संभाल रहे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य के पहले और देश के उन प्रमुख मुख्यमंत्रियों की कतार में खड़े हैं जिनके फैसलों और वायदों पर 100% खरा उतरने वालों के रूप में सर्वाधिक चर्चा होती है। जनता की नब्ज टटोल कर निर्णय लेने वाले धामी के कार्यकाल में दर्जनों ऐसे निर्णय सामने आए जिनका बेमन से विपक्ष ने विरोध जताया, लेकिन जनता ने न केवल उन्हें सराहा बल्कि समय समय पर उपचुनाव निकायों में उन पर सहमति की मुहर तक लगाई। वहीं महापौर ने बताया कि नगरीय क्षेत्रों में ट्रैफिक समस्याओं को दूर करने के लिए पार्किंग सुविधाओं का भी विकास किया जा रहा है। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में 4G और 5G, साथ ही उत्तराखंड में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत अब पात्र पति ही नहीं बल्कि पत्नी भी होगी और दोनों को लाभ मिल सकेगा। वृद्धावस्था, निराश्रित विधवा भरण पोषण अनुदान तथा दिव्यांग पेंशन योजनाओं के अंतर्गत प्रदत्त दर 1200 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1400 रुपये होगी। केंद्र सरकार द्वारा NH-72 के पांवटा साहिब बल्लभपुर खंड के उन्नयन पर 4 लेन के निर्माण के लिए 1093.1 करोड़ रुपए के बजट की स्वीकृति भी दी गई है। वहीं इस 4 धाम सर्किट में आने वाले सभी मंदिरों और गुरुद्वारों में भौतिक ढांचे और परिवहन सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। पर्वतीय क्षेत्रों में रोपवे नेटवर्क निर्माण के लिए पर्वत माला परियोजना प्रारंभ की जाएगी। नगरीय क्षेत्रों में ट्रैफिक समस्या को दूर करने के लिए पार्किंग सुविधाओं का विकास रहेगा। महिला स्वयं सहायता समूहों की सहायता के लिए एक विशेष कोष गठित किया जाएगा। गरीब परिवारों को 3 सिलेंडर मुफ्त उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं कोटद्वार नगर निगम के महापौर शैलेंद्र सिंह रावत ने पत्रकारों द्वारा पूछे गए कोटद्वार नगर निगम से संबंधित सवालों पर कहा, बहुत ऐतिहासिक मान्य जो पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है, उन्होंने ऐतिहासिक काम किया है। गरीब से गरीब जो अंत्योदय की कैटेगरी में आता है उसका भी ध्यान रखा गया धामी जी की सरकार के द्वारा। चाहे पेंशन का पहले एक ही व्यक्ति को मिलती, पति को मिलती, अब सरकार ने ऐतिहासिक काम किया कि पेंशन जो है पति और पत्नी को दोनों को मिलेगी। सरकार ने 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देने का काम किया है अंत्योदय की कैटेगरी में लोगों को। सरकार ने जो है तमाम चीजें ऐतिहासिक की हैं जो आम जनमानस को लाभ हुआ है। चाहे वो महिलाओं का ले लीजिए आप, चाहे युवाओं के रोजगार सरकारी सेवाओं में ले लीजिए। 16,000 कुछ पदों को स्वीकृत किया है, भर्तियां शुरू होने वाली हैं। आपका भ्रष्टाचार का ऐप बना है। तो तमाम चीजें आपका PM आवास जो बहुत बड़ी संख्या में माननीय मोदी जी ने जो है दिए होंगे, आप देख रहे होंगे हर गाँव में जो है PM आवास जो है 10-15 बन रहे हैं। आपका NH है, माननीय मोदी जी की सरकार ने जो है पूरे नेशनल हाईवे का बाढ़ से वो कर दी पूरे देश में। आदमी अब जो गाड़ी 6 साल चलती थी वो उसकी आयु सीमा जो है 15 साल हो गई। वो खराब नहीं होती, वो हिलती नहीं, वो आवाज़ नहीं करती। आप पानी का गिलास रखेंगे तो दिल्ली से जयपुर जाएंगे तो पानी का गिलास छलकता नहीं। ऐसा मोदी सरकार ने काम किया। ऐसी धामी जी की सरकार ने जो है आप देखिए चारों धाम के सर्किट बनाने का प्रयास किया। काम शुरू हो गया, माननीय मोदी जी आ गए। आपका रोपवे जो केदारनाथ में यात्रियाँ आते थे
वो लाइनों में खड़े रहते थे, हेलीकॉप्टर के यात्रा करने के लिए, पैदल बड़े कष्टों के रास्ते से गुजरते थे, रोपवे का निर्माण शुरू हो गया। तमाम चीज़ें जो है ऐतिहासिक चीज़ें धामी सरकार ने की हैं और माननीय धामी जी ऐतिहासिक काम इस प्रदेश के लिए कर रहे हैं। मैं सरकार को अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूँ। सरकार बधाई की पात्र है और हम इसको आम जन जन तक पहुँचाएंगे। ये जो 23 तारीख को 3 साल पूरे हो रहे हैं, इस अवसर पर भी हमने कार्यकर्ताओं को बहुत बड़ी संख्या में माल्य उद्यान में बुलाया है और बहुत भव्य रूप से उस आयोजन को किया जाएगा। और उसके बाद हमारे कार्यक्रम तो लूँ, मेरी भूमि है कहाँ, अतिक्रमण है कहाँ, मैं समझूंगा ना जब 0% खड़ा है। मैं आप इसको पूछ भी लें, आप इसकी इंक्वायरी कर लें, 0 पे खड़ा था काम, एक भी काम केवल मैं कह सकता हूं डंके की चोट में जो पिछली निगम की सरकार थी उन्होंने केवल और केवल जो है लाइट लगाने का काम किया और सड़क बनाने का काम किया, केवल बजट को ठिकाने लगाने का काम किया। मैं ये कहूंगा दूसरा काम ही नहीं किया। ठीक है, कोई काम 10% बढ़े, कोई काम 20% बढ़े, कोई 50% बढ़े, तो जो दूसरा व्यक्ति आएगा उसको 50 से 100 करने में दिक्कत नहीं, और वो 0 पे खड़ा है तो क्या है, कर्मचारी निरंकुश, कर्मचारी जो है मैं समझता हूँ कि बिल्कुल कोई अंकुश ही नहीं था। अब तो कर्मचारी जा रहे हैं, अगर एक कंप्लेंट होती है व्हाट्सएप पे, वहाँ जाके देखो तो सहायक नगर आयुक्त और सैनिटरी इंस्पेक्टर तुरंत जवाब देता है वो कैसा क्यों हो रहा है। 2-2 साल तक खड्डे पड़े हुए हैं वहाँ दूध की डेयरी, वो कोई देखने वाला नहीं, तो कैसे चलेगा सब। कमी है, कई जगह जिला पंचायत क्लेम करती है कि हमारा इस भूमि में इस संपत्ति में स्वामित्व है। हमने जिला पंचायत को भी लेटर लिखे, 2 लेटर चले कि आप अपने संपत्तियों का उल्लेख हमको पुटअप करिए, और अगर आप बार लिखने से आप अपनी संपत्ति के जो दस्तावेज हैं हमको नहीं दिखाओगे तो हम उसमें क्लेम करना शुरू कर देंगे। अभी शहर में जो दुकानें हैं आय कैसे बढ़ेगी, अगर आय बढ़ेगी तो हमारा निगम हमारी जनता के विकास में काम आएगा ना, तो कैसा आएगा। शहर में जो है रिन्यू नहीं होगी 15-15 साल तक दुकान, व्यापारी मना कर रहा है उसको रिन्यू करने के, तो चाहता है कि मेरा अधिकार मुझे मिले, मुझे 15 साल के लिए 25 साल हो गए साहब रिन्यू नहीं, आय कैसे बढ़ेगी निगम की। आपके निगम का जो कर प्रणाली है इतनी कमजोर है कि वो 2 आदमी रखे हुए हैं, पूरा कोटवार से छने से लगाकर खबर तक कैसे कर वसूल लेगा उसको। समस्या है, कर्मचारियों की समस्या है, सब कैसे हमको साधन दिए, तो बिल्कुल मैंने उनको कहा है कि तुमको स्कूटी मिलेगी, लेकिन ये जो लाइन खींची हुई है तुम्हारी कर की, इतना अमाउंट लाते हैं पर मंथ, मैं दुगना दूंगा। कर्मचारी हमारा हाथ पांव है, कर्मचारी की परेशानी भी हमको देखनी पड़ेगी, उसको सुविधा भी देनी पड़ेगी और उससे काम भी देना। दोनों चीजें पैरेलल नहीं चलाएंगे जनप्रतिनिधि सरकारें तो चल नहीं सकती। कहीं ना कहीं जो यहाँ के लोग हैं, पहला अधिकार रोजगार का उनका है। जो पुराने मैंने परसों भी व्यापारी इनको सब्जी विक्रेताओं को, फल विक्रेताओं को बुलाए थे, पहला अधिकार तुम्हारा रजिस्ट्रेशन होगा और हम रजिस्ट्रेशन खोल रहे हैं। जहाँ हम मंडी स्थापित करके देंगे वहाँ पक्के खोखे बना के देंगे तुमको, वहाँ पे तुम स्थापित होगे। और सत्यापन अब हमारा जब व्यापारियों के साथ बैठक हो जाएगी उसके बाद हम लोगों ने निगम में बैठे, उसके बाद अधिकारियों के सारे डिपार्टमेंट वो होगी बैठक होगी, तब वो बिंदुवार जो है जिस डिपार्टमेंट से हमारा काम होगा। क्या एक घूमने की सुरक्षित स्थान नहीं है कोटद्वार में, बताओ क्या करा 5 साल निगम ने। सुरक्षित स्थान नहीं है जहाँ लोग जो है निर्भीकता से जो है घूमे। उस पर मैंने किया है, वो मैंने NOC मंगा ली उससे। इरिगेशन 1.5 किलोमीटर का स्पेस है जहाँ ये क्या स्कूल है, ये हेरिटेज से और गिवाई चौक तक आज बढ़िया सड़क बनेगी, रेलिंग होंगे, वहाँ बेंच लगेंगे, एक्सरसाइज इक्विपमेंट लगेंगे, लाइटें लगेंगी और आदमी बेफिक्र होकर अपना स्कूटर नीचे हेरिटेज के सामने पार्किंग करेगा और 1.5 किलोमीटर की स्पेस में फिर आप